कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गुण निधि। नाम तो गुण निधि था माता जी, पर उनमें गुण कुछ नहीं था। कई लोग होते हैं जो नाम के अनुरूप होते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम के बिल्कुल विपरीत होते हैं। नाम तो गुण निधि है पर गुण कुछ नहीं है। इनके पिता बड़े विद्वान थे, धर्म कर्म में निष्ठा रखने वाले थे, और घर में ऐसा नास्तिक पुत्र हो गया तो इनको बड़ा दुख होता कि देखो ये बेटा ना तो संध्या करता, ना गायत्री करता, ना अग्निहोत्र करता, ना वेद पाठ करता, उल्टे चोरी करने लगा, मांस मध्य का भक्षण करने लगा। पिताजी बहुत दुखी हो गए। घर वालों ने, परिवार वालों ने गुण निधि को समझाया, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, ये गलत आचरण छोड़ दो, पर वो नहीं माना। माताजी जब वो नहीं माना तो उसके पिताजी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने घर से निकाल दिया। उस पूरे नगर के लोगों ने उसका तिरस्कार कर दिया, कोई तुम्हें शरण नहीं देगा, कोई नहीं रखेगा, निकल जाओ यहां से। सबने उसको बहिष्कृत कर दिया, बहिष्कार कर दिया। अब वो नगर से बाहर चला गया, जंगल में रहने लगा। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी कुछ खा के गुजारा करता। एक बार ऐसा समय आया कि भूखा प्यासा था। संयोग से महाशिवरात्रि का अवसर था, और महाशिवरात्रि के अवसर पर वह भूख प्यास से बड़ा व्याकुल था। कुछ भी खाने पीने मिला नहीं, पर उसने देखा कि नगर के लोग तमाम भेंट पूजा की सामग्री लेकर के और जंगल में बने शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। उसको लगा ये लोग पूजा की सामग्री शिव जी को चढ़ाएंगे तो जो वहां प्रसाद चढ़ेगा उसी को मैं पालूंगा। अब सामने तो इनके जा नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहिष्कृत कर दिया है। मैं सामने पहुंचूंगा, ये लोग मेरे साथ मारपीट करेंगे, मुझे खाने नहीं देंगे। तो जब ये लोग पूजा करके चले जाएंगे तब मैं जाकर के कुछ खा लूंगा। ध्यान से सुनना इस कथा को। अब वो गुण निधि छुपा रहा, रात्रि हो गई। बहुत देर तक लोग जागरण करते रहे, कीर्तन करते रहे। अर्धरात्रि के बाद लोग सो गए, वहीं शिवालय के आसपास लोग सो गए। इसको लगा कि चलो सब सो गए हैं, अब शांति हो गई है। पेट में बहुत ज्यादा भूख तो थी ही। कि धीरे धीरे मंदिर में गया, पर मंदिर में जो दीप जल रहा था वो बुझ गया था, अंधेरा हो गया था। इसने सोचा क्या करें, तो इसके लिए उजाले के लिए और कुछ व्यवस्था दिखी नहीं, दीपक जलाने का कोई प्रबंध समझ में आया नहीं। तो इसने अपना कपड़ा उतारा, अंग वस्त्र या जो भी वस्त्र होगा, अपना वस्त्र उतारा और उस वस्त्र को ही वहां रखे हुए दीपक में कुछ तेल बचा होगा उसमें थोड़ा भिगा करके और उसी को जला दिया। अब वस्त्र जलाने से शिव जी के मंदिर में प्रकाश हो गया, उजाला हो गया। इसने खाने की कुछ वस्तु उठाई और शुरुआत ही की थी, तब तक किसी ने देख लिया, अरे कौन है, अरे गुण निधि आया, गुण निधि, अरे ये तो वही पापी है, अरे ये तो वही है, मारो मारो, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई करी। भूखा प्यासा था, प्राणांत हो गया, मर गया। अब जब वो मर गया तो भयंकर यमराज के गण उसको लेने के लिए आए, लेकिन शिव प्रसाद के ग्रहण से और शिव महिमा के प्रभाव से अब उसको जो है यमराज के दूत नहीं ले जा सके। भगवान शंकर के गण उपस्थित हो गए और कहा कि अब इसको तुम नहीं ले जा सकते, अब ये शिवजी के लोक को जाएगा, क्योंकि इसने शिवजी के मंदिर में दिया जलाया है। वो सोचने लगा कि देखो मैंने तो जीवन भर चोरी करी, पाप करे, अभक्ष भक्षण किया, और मैंने केवल चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में दिया का कपड़ा अपना जला के उजाला किया, उसी से इतना बड़ा पुण्य मिल गया कि मुझे शिव जी के यहाँ जाने का अवसर मिल गया। फिर उसका जन्म जो हुआ है, एक राजा के यहाँ जन्म हुआ, राजकुमार के रूप में। पर भगवान शिव की कृपा देखिए कि वो अपनी पुरानी बातों को भूला नहीं, कि मैं ब्राह्मण था और ऐसे ऐसे कर्म मैंने किए, पर गलती से दीपक जला दिया, उजाला कर दिया, तो उस दीप दान का फल, क्योंकि महाशिवरात्रि को शंकर जी के मंदिर में मैंने कपड़ा जला के उजाला किया था, उसका फल ये मिला कि मैं राजा का बेटा बन गया, समय आने पर राजा बन गया। अब उसको वो सब याद था।
तो उसने अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि हर घर से शिव जी के मंदिर में दीपक जलना चाहिए, घर घर से शिव जी के मंदिर में दीपदान होना चाहिए। और स्वयं भी प्रतिदिन जो है शाम को समय खूब दिया जला के शिव जी के मंदिर में दीपक रखता, दीपदान करता। उन दीपदान का प्रभाव यह हुआ कि जब वह शरीर छूटा तो अब की बार उसको देवत्व प्राप्त हो गया उस दीपक दान से, और देवत्व प्राप्त करके वह देवताओं के रूप में हो गया। बाद में वह काशी में निवास करने लगा, क्योंकि शिव जी के दीप दान किए थे, तो शिव जी की कृपा से वह काशी में जाकर के निवास करने लगा, देवत्व को प्राप्त करके काशी में निवास कर रहा था। और वहां महादेव जी की ऐसी कृपा हुई कि शिव और पार्वती उसको दर्शन देने आए। शिव जी ने कहा वरदान मांगो, पर यह शिव जी की ओर कम देख रहा था और पार्वती जी की ओर ज्यादा देख रहा था। माता पार्वती को थोड़ा रोष आ गया कि तुम मेरी ओर कुदृष्टि से देख रहा है। इसने चरणों में गिर के कहा, मां मैं आपको कुदृष्टि से नहीं देख रहा हूं, मैं ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहा हूं। मैं सोचता था भोले बाबा मुझे ही ज्यादा प्रेम करते हैं, पर आज पता चला कि मुझसे ज्यादा आपको प्रेम करते हैं। पर भोले बाबा उसके भाव से बड़े रिझे हुए थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही रहना, और मैं तुम्हें अपना प्रधान गण बना लेता हूं। और प्रधान गण बना करके वो क्या दे दिया, भोले बाबा ने कहा कि अब तुम्हारा नाम कुबेर होगा, और तुम देवताओं के धन के जो धनकोष है उसके मालिक रहोगे। उनको कोषाध्यक्ष बना दिया, धनाध्यक्ष बना दिया, कुबेर का पद प्रदान कर दिया, सब भंडारों का मालिक बना दिया। अब आप विचार करिए जरा कि कहां तो वह चोर हो, कहां तो वह पापी गुण निधि, पर गलती से उसने शिव जी के यहां दीपदान कर दिया, कपड़ा जला के उजाला कर दिया। तो कपड़ा जला के उजाला करने का फल यह हुआ कि राजा का बेटा बन के राजा बनने को मिला, और वहां दीपदान करने से उसको देवता का स्वरूप प्राप्त हुआ, और फिर वह कुबेर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आप विचार करो कि जिसने चोरी करने के लिए दिया जलाया, इस तो महापुराण की कथा है, कोई अलग से नहीं है। चोरी करने के लिए जिसने कपड़ा जलाया, उससे भोले बाबा इतने प्रसन्न हो गए। और हम आदि श्रद्धा पूर्वक भगवान महादेव के मंदिर में दिया जलाएंगे तो भोले बाबा कितनी कृपा करेंगे। श्रद्धा से दीपदान करोगे तो भोले बाबा सब कुछ देंगे।